सब भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम में आप सबका फिर एक बार स्वागत करते हैं। और मैंने जो पहले जो वीडियो डाला था कि क्या मेरी तौबा बाइबल के अनुसार है, तो उसके बाद फिर कुछ भाई बहनों ने प्रोत्साहित किया कि और इस पे चर्चा की जाए ताजो हम वचन का सच जाने। तो आज फिर प्रभु का जो सामर्थ है, तो उनका अनुग्रह हुआ, तो फिर मैं कुछ शेयर करने जा रहा हूँ कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि तौबा है क्या, कि मन फिराव क्या है, रिपेंटेंस क्या है। और हमने ये भी देखा कि मन फिराव करना ज़रूरी क्यों है। और अभी आज जो विषय है उस पर चर्चा जो करेंगे कि मन फिराव किस से करना है, या भाव ये है कि अगर मन फिराता हूँ मैं तो मेरे जीवन में बदलाव क्या आए मन फिराव करने के बाद। और ये इसलिए करना है क्योंकि हमें मसीहा के पीछे चलना है, जो यीशु मसीह के पीछे चलना है। उसके पीछे चलने के लिए मेरे जीवन में जो बदलाव आना चाहिए, क्या वो आया है कि नहीं है। तो मन किससे फिराना है और मेरे जीवन में बदलाव क्या है, हम उस पर चर्चा करेंगे आज। और बाइबल से देखेंगे कि वचन हमें क्या सिखाता है और वचन हमें क्या प्रेरणा देता है कि हम क्या करें। छोटी सी दुआ के साथ शुरू करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु नासरी, प्रभु पिता आत्मा जी, आपका धन्यवाद शुक्र करते हैं मेरे पिता इस समय के लिए। परमेश्वर, जो भी वचन बोला जाए, जो पढ़ा जाए, जो भी समझा जाए मेरे पिता, पिता आत्मा आप हमारी मदद सहायता करना, आप कंट्रोल लेना मेरे पिता। और एक एक भाईजन या बहन जो भी प्रभु जी इस वचन को प्रभु जी सुने, हर एक बरकत पाए और सच को जाने, और सच हम सबको आज़ाद करे, प्रभु यीशु मसीह के पितृ समर्थी नाम में, आमेन, हालेलुया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्रभु यीशु ने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहे अपना इनकार करे, सलीब उठाए और मेरे पीछे चल ले। तो ये चुनाव है कि प्रभु यीशु के पीछे चलना, एक अपनी आज़ाद मर्जी से ये चुनाव करे। कोई बंदिश नहीं है कि हमें ये करना ही करना है। और वो चुनाव जो है आज़ाद मर्जी से हो, किसी लालसा के तहत नहीं, किसी लोभ लालच के तहत नहीं, किसी मजबूरी के तहत नहीं, अपनी आज़ाद मर्जी के, कि उसने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखें कि अगर हमें यीशु के पीछे चलना है तो हमें ये पहले ही एक चुनाव दिया गया है कि मेरी मर्जी है, मैं अपनी मर्जी से उसके पीछे आऊँ, किसी के दबाव के अंदर नहीं। आमीन। तो सबसे पहला जो वचन है कि यीशु मसीह के पीछे अभी जो मसीही हम कहते हैं कि मसीही जीवन में इसके पीछे चलना क्यों है, कि एक सबसे पहला एक वचन देखेंगे मैथ्यू 1:21, मैथ्यू मत्ती की अंजील, उसका भाग 1 और उसका वचन 21, कि जब जो जिब्राइल दूत था, जब माता मरियम के पास आया, तो उन्होंने पहले बोला कि आप एक पुत्र जनेंगी, और फिर उसके बाद वो गया जोसेफ के पास, और जोसेफ को बताता है कि तू उसे छोड़ना मत। और उसी के तहत ये है कि जिब्राइल जो है यूसुफ से बात कर रहा है मत्ती 1:21 में। एंड शी शैल ब्रिंग फोर्थ ए सन एंड thou shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins। और 1:21 कहता है, मत्ती 1:21, कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। तो प्रभु यीशु मसीह का महज यहाँ पे इस धरती पे आना ही एक उनका मकसद था कि वो अपने लोगों को पापों से छुड़ा सके, उन पापों से उद्धार दे सके। और यीशु मसीह के लोग कौन हैं? जो अपनी आज़ाद मर्जी से उसके पीछे चलते हैं, वो उसके लोग हैं।
और जो उसके पीछे अपनी आज़ाद मर्जी चलेगा वो अपने पापों से उद्धार पाएगा। तो महज जो पहला जो मेरा स्टेप है कि वो तौबा का, रिपेंटेंस का, मन फिराव का, तो मुझे पहले अपने पापों से ही अपना मन फिराना है। और मन फिराने का मतलब कि मुझे एक एक चुनाव करना है। मुझे एक अपने मन में ही ये इच्छा पैदा करनी है कि मैंने अभी ये पाप नहीं करने हैं, ये गलत काम नहीं करने हैं। और जो पितृ आत्मा का सामर्थ है, जो हमें एक डिवाइन हेल्पर दिया गया है, जो दैवी हमारा सहायक है, वो हमें दिया गया है और वो हमारी मदद करता है कि हम इनसे लड़ सकें। आमीन। तो अब आगे जो वचन है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हम इसलिए हैं कि हम अपने पापों से उद्धार पाएं। हम अब जो हमारे पाप हैं वो हम पे हावी ना हो, बल्कि हम अपने पापों पे जीत पा सकें। आमीन। और यही कारण है कि हम उसके पीछे आते हैं। और जो अगला एक और वचन पढ़ेंगे, 1 टिमोथी चैप्टर 1 वर्स 15। This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief। जो पौलुस खुद अपने बारे में बात कर रहा है कि जो प्रभु यीशु मसीह है, जो फिर एक और गवाही दे रहा है कि प्रभु यीशु मसीह इस जो दुनिया में वो आए ही इसलिए थे कि वो पापियों को उद्धार दे सकें। और पहला तिमोथियस उसका पहला भाग वचन 15 इसी चीज़ की फिर गवाही दे रहा है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए। ये बात सच और हर प्रकार के मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। वो खुद पौलुस अपनी बात कर रहे हैं कि वो खुद अपने को नम्र करके कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा पापी तो मैं हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आए ही इस जगत में इसलिए कि वो पापियों का उद्धार कर सके। और अभी अगर मुझे तौबा करनी है तो मुझे तौबा पाप से करनी है। तो हम ये जानना भी जरूरी है कि पाप एक्चुअली है क्या। कि हम कहते हैं कि जो सिनर्स, जो पापी हैं, तो पाप को जानने के लिए कि एक्चुअली पाप है क्या, तो उसकी एक जो वचन हमें ये सिखाता है कि उसके लिए पहला यूहन्ना, फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चैप्टर 1, फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 15 to 17, sorry, first letter of John chapter 2 verse 15 to 17। Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world passes away, and the lust thereof, but he that does the will of God abide forever। So यूहन्ना की जो पहली पत्री, यूहन्ना की पहली पत्री उसका भाग 2 और जो वचन 15 से 17 पढ़ेंगे। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमीन। तो ये वचन हमें सिखा रहा है कि जो पाप है वो है क्या, कि वो हमारी अभिलाषाएं हैं, जो शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। एक्चुअली इसमें लिखा गया है शरीर की वासना, जो अगर लस्ट ऑफ द फ्लैश, लस्ट ऑफ द आँखों की वासना, शरीर की वासना और
जीविका का घमंड। और जकूब की पत्री, लेटर ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 14 to 16 पढ़ेंगे। But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed, that when lust has conceived, it bring forth sin, and sin, when it is finished, bring forth death. Do not err, my beloved brethren. तो जो जकूब की जो पत्री है उसका अध्याय 1 और भाग 14 से 16 ऐसे बयान है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। तो जो पाप है वो जुड़ा हुआ है अभिलाषाओं से। हमने जो पहले यूहन्ना की पत्री में देखा, अभी यहूदा भी यही चीज बोल रहा है कि जो पाप है वो अभिलाषा जो है वो पाप को जन्म देती है। और हमने यही चीज हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि जब हवा के मन में अभिलाषा आई तो उसको वो जो फल जो मना किया गया था कि नहीं खाना, वो उसको मन को, आंखों को लुभावना लगा, मन में इच्छा पैदा मैं इसको खाऊं, और उसने उस इच्छा के चलते परमेश्वर के वचन को पीछे छोड़कर वो फल खाया और मृत्यु आई। किसके द्वारा? पाप के द्वारा। पाप फल खाने में नहीं था, पाप जो परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना था, उसकी अनाज्ञाकारिता में जाना था, वो पाप था। कि जो परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत है वो पाप है, जो उसके अनुसार नहीं है। तो इसी में हमने ये भी पढ़ते हैं कि जो हमारी इच्छाएं हैं वो अभी, क्योंकि हम पाप में हैं तो हमारी इच्छाएं सारी पाप की ओर हैं, परमेश्वर से दूरी की ओर हैं, जो मौत की ओर जा रही हैं। और मौत क्या है? कि परमेश्वर से दूरी मौत है, परमेश्वर की संगति वो जीवन है। परमेश्वर से जो हम दूर हो गए तो वो मौत है, और जो परमेश्वर के वापस हम पास आते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो वो हम अनंत काल का जीवन वो पाते हैं। और ये पाप के बारे में हमें बहुत हिदायत दी गई, वो कि परमेश्वर ने पहले ही हमें इसके लिए आगाह किया था पाप के लिए। और जब आदम और हवा पाप में गिर गए तो फिर पाप के धीरे धीरे फल जाहिर होने शुरू हो गए, धीरे धीरे। तो हम पाप का जो इफेक्ट क्या था इंसान के ऊपर, तो उसके फल कैसे जाहिर हुए। तो हम जाते हैं बुक ऑफ जेनेसिस, उसका 4 अध्याय और वचन 7। तो ये पहला है कि जब पाप का असर जो है, जो हम देखते हैं कि पाप का जो इंसान में असर क्या होना शुरू हो गया, कि जब हाबिल और कैन ने अपने भेंट चढ़ाई, और हाबिल ने अपने मन से हर्षोल्लास से जो भेंट लेके गया, लेकिन कैन था, हाबिल ने उसे सबसे उत्तम भेंट दी, लेकिन कैन की सिर्फ एक भेंट थी, वो उसमें उत्तम भेंट नहीं थी। और प्रभु पिता परमेश्वर ने हाबिल की भेंट स्वीकार की और कैन की नहीं। तो कैन को अभी गुस्सा आया, और परमेश्वर ने फिर कैन को एक हिदायत दी थी, उसको चेतावनी दी थी। तो वो उत्पत्ति 4 का 7 पढ़ते हैं, और परमेश्वर कैन को बोल रहा है, इफ यू डू वेल shall you not be accepted, and if you does not well, sin lies at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shall rule over him। उत्पत्ति 4 का 7। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे
तो पाप द्वार पर खड़ा है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तो जो पिता परमेश्वर खुद केन से बात करके ये कह रहा है कि क्या अगर तू भला करता तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं होती। तो इसका महज ये है कि उसके जीवन में कुछ ऐसा था कि जो उसकी भेंट स्वीकार नहीं हुई, और प्रभु उसको चेतावनी दे रहा कि अगर तू भला करता तो क्या तेरी भेंट स्वीकार ना होती। और साथ में ये भी चेतावनी दी है कि तू अगर भला ना करे तो पाप द्वार पर ही खड़ा है और उसकी लालसा तेरी ओर है और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। नहीं तो अगर पाप प्रभुता करनी शुरू कर दी तो बहुत विनाश होगा। और आगे हम देखते हैं कि उसने पाप पे प्रभुता नहीं करी, उसने परमेश्वर की बात ना मानी, लेकिन खुद उसने अपने भाई को मार दिया जलन से। सो पहले जलन पैदा हुई और जलन के बाद फिर सबसे बड़ा पाप की खून बहा गया अपने ही सगे भाई का। और ये बहुत बड़ी चेतावनी हमारे लिए भी है कि अ, अगर मैं भलाई में ना आऊं तो पाप तो मेरे द्वार पर खटखटा रहा है और उसकी लालसा मेरी ओर है और वो मेरे मुझ पे प्रभुता करेगा। बहुत बड़ी चेतावनी हमारे लिए। आमीन। जो आगे बढ़ते हुए पहला पतरस, जो पतरस की जो पहली चिट्ठी, उसका जो पहला पत्र है उसका भाग एक, पहला पतरस उसका भाग 5 और वचन 8। फर्स्ट फर्स्ट पीटर chapter 5 verse 8, be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walks about seeking whom he may devour। और जो पतरस भी जो है अपनी चिट्ठी में हमें वो अपने अपने पत्र में हमें ये चेतावनी दे रहा है कि हम 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 तैयार रहें, हम सावधान रहें। सो पतरस जो पतरस का जो पहला पत्र है उसका भाग 5 और वचन 8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो हमें बड़ा सचेत रहना है, बड़ा सावधान रहना है। किससे? कि ये चर्चा कर रहे हैं कि हमें तौबा किससे करनी है। तौबा पाप से करनी है। और पाप क्या कर रहा है, पाप किसके द्वारा आ रहा है इस जीवन में, हमारे जीवन में। और पाप का जो बाप कौन है, वो पाप का बाप बोला गया, जो झूठ का जो बाप है वो शैतान है। और हमें पाप से और पाप के बाप से, दोनों से ही बड़ा सचेत रहना है कि पाप मेरे द्वार पे है, पाप का बाप मेरे द्वार पे है, मुझे फाड़ खाने के लिए, मुझे निगल जाने के लिए। तो हमें जो तौबा अगर करनी है तो तौबा हमें पाप से करनी है। हमें फिराना मुंह किससे है? संसार से मुंह फिरा के, अपने खुद का इनकार करके हमें पिता की ओर, प्रभु की ओर मुंह फेरना है, ताकि जो मेरे जीवन में बदलाव आए और मैं उद्धार पा सकूं, जो प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पे मेरे लिए उद्धार, जो उसकी बरकत जो रख दी, उद्धार की बरकत रख दी, अपने जो कुर्बानी उन्होंने दी, अपने पितर लहू जो बहा के उन्होंने मेरे लिए एक कुर्बानी जो प्रभु से हासिल की, पिता परमेश्वर से, वो उद्धार जो है अपनी कुर्बानी के द्वारा वो मेरे लिए रखा है। लेकिन मुझे उसको जाके लेना है, ग्रहण करना है उस उद्धार को। तो उसके उद्धार के लिए सबसे पहले मुझे अपना मन, मुझे तैयारी करनी है कि मैं उस उद्धार को ले सकूं। तो उसका है कि मुझे मन फिराना जरूरी है मेरा, और मैं उसमें जा सकूं, उस उद्धार को ग्रहण कर सकूं। क्योंकि जो वचन हमें यही क्लियर, ये, और इस पे भी चलो एक एक वचन पढ़ेंगे कि क्या हम पाप साथ साथ कर सकते हैं, कि ये जरूरी क्यों है कि पाप से मन फिराना जरूरी क्यों है। कि वचन हमें क्या बताता है कि पाप से
हम अभी प्रभु के पास आ गए तो प्रभु ने मेरे सारे पाप अगर माफ़ कर दिए, तो मुझे क्यों ज़रूरी है कि मैं उससे मन फिराऊँ? सो गलातियाँ जो है उसका 2 भाग, उसका वचन 16 और 17 ये भी पढ़ लेंगे क्लैरिटी के लिए एक बार। लेटर ऑफ जो गलेशियंस chapter 2 verse 16 and 17, knowing that a man is not justified by the works of the law but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by the faith of Christ and not by the works of the law, for by the works of the law shall no flesh be justified. But if we, while we seek to be justified by Christ, we ourselves are found sinners, is therefore Christ the minister of sin? God forbid. तो ये एक जानना बड़ा ज़रूरी है कि अगर मुझे उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के उस कुर्बानी से मिलता है जो उन्होंने सलीब पे दी, तो फिर मुझे इतना सब ताम झाम करने की ज़रूरत क्यों है? क्यों मैं अपने आप को मारूं? क्यों मैं परेशान करूं अपने आप को? कि जो हमें अक्सर बताया था कि हमें सिर्फ विश्वास करना है और कुछ नहीं करना है। और मैं भी इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ। और जब लेकिन वचन पढ़ा तो वचन कुछ और कहता है कि वो अधूरा सच हम ना देखें, हम जो पूरा जो संदर्भ पढ़ें और उसमें हम खुद ही फिर फैसला करें कि वचन हमें क्या कहता है, और पाक रूह जो पवित्र आत्मा हमारा जो मददगार है हमें हमारी रहनुमाई करे और हमें बताए। सो गलातियाँ उसका 2 भाग और वचन 16 और 17, तो भी ये जानकर के मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरें, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। तो धर्मी प्रभु यीशु मसीह के जो उन्होंने जो उद्धार का जो काम सलीब पे पूरा किया, हम उसी के द्वारा ठहरते हैं। लेकिन धर्मी ठहरने का मतलब ही ये है कि मेरे जीवन से पाप जाता जाए, मैं पाप पे प्रभुता करूं, ना कि प्रभुता जो पाप मेरे पे प्रभुता करे। तो ये निशानी है मेरे विश्वास की और प्रभु यीशु मसीह के जो धर्म को मैं ग्रहण करता हूँ अपने ऊपर, कि पाप से मेरा जो मन फिरता जाए, पाप मेरे जीवन से कम होता जाए। और वही अगर प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया में आए पापियों को उद्धार देने के लिए, अगर मैंने उनका उद्धार पाया है तो पाप का मेरे जीवन से जाना लाजमी है। पाप का मेरे जीवन में घटना और धीरे धीरे दूर होना लाजमी है। और जो पाप है या पाप के फल हैं, वो मेरे जीवन में एक जैसे महज एक प्याज की तरह है कि सबसे ऊपर वाला छिलका जो नज़र आता है, अंदर क्या है वो नज़र नहीं आता। तो एक जो सड़ा हुआ छिलका हम उतारते हैं तो देखते हैं कि हमें लगता है कि अच्छा ये तो निकल गया, तो नीचे एक और परत आ गई, वो भी सड़ी हुई है। फिर उसको भी उतारा, एक और परत आ गई, फिर और आ गई, फिर और गई। ऐसे ही मेरे जीवन में पाप है कि जो वचन जो मेरे जीवन में काम करता है, तो एक एक पाप को, जो सबसे पहला जो कॉन्शियस सिन मेरे मन में होता है मेरे जीवन में, वो उसको उतारता है, दूर करता है मेरे से। लेकिन उसके बाद वो नहीं कहानी खत्म होगी वहाँ पे, दूसरा एक और पाप अंदर से जो दूसरी परत आ जाती है, फिर उस पे वचन काम करता है। और पितर आत्मा के सामर्थ्य से जब मैं अपनी ज़ात मर्जी में कहता हूँ हाँ पिता मैं मुझे इससे छुड़ा, मैं इससे दूर जाना चाहता हूँ, तो पितर आत्मा मुझे सामर्थ्य देता है कि मैं उस पर प्रभुता कर सकूँ। धीरे 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 वो परत भी चलेगी, फिर एक और परत नीचे से आ गई, एक और पाप और नजर आ गया। तो ऐसे ही करते करते पाप हमसे दूर जाते हैं। और वचन क्लियर है कि उसके उद्धार का काम जो प्रभु ने सलीब पे पूरा किया, उसके बिना कोई धर्मी ठहर नहीं सकता, क्योंकि हम सब पापी हैं। जो रोमियो में भी बताया गया कि हम सब पापी हैं और फॉर वी आर ऑल सिनर्स एंड एवरीवन फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, ग्लोरी ऑफ गॉड। तो मसीह के बिना कोई धर्मी नहीं ठहर सकता। लेकिन अगर कोई धर्मी ठहर गया है मसीह के द्वारा, तो उसके जीवन से पाप जाना लाजमी है। यही उसकी कह लो निशानी है। आमीन। तो
आगे बढ़ते हैं। जो इवन जो बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो की पत्री जो है, उसका भाग 6 और वचन 12 और 13 हम देखेंगे। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 14 to 16। For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law but under grace. What then? Shall we sin because we are not under the law but under grace? God forbid. Know ye not that to whom you yield yourself servants to obey, his servants are to whom you obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness? Amen. तो जो रोमियो की पत्री उसका अध्याय 6 और भाग उसका 12 और 13 पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री वो हमें क्या प्रेरणा देती है। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को रोमियो 6 रोमियो 6 12 से 17 हम पढ़ते हैं। 12 से Romans 6, 12 and 13। Let not sin therefore reign in your mortal body, that you should obey it in the lust thereof. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourself unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God। कि रोमियो की पत्री भाग 6 उसका 12 और 13 वचन। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन हो। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। आमीन। तो रोमी की पत्री में भी बड़ा क्लियर है कि हमें अपने शरीर को पाप के कामों के लिए नहीं सौंपना है। उसके हमें अपने शरीर के अंगों को पाप के औजार नहीं बनाना है, लेकिन धार्मिकता के औजार बनाना है। और वो धार्मिकता कैसे? आज्ञाकारिता से। आज्ञाकारिता किसकी? प्रभु के वचन की। और ये महज बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद मत्ती 4:4 में बोला कि मैथ्यू 4:4 कि प्रभु ने उत्तर दिया, मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट बाय एवरी वर्ड दैट प्रोसीड्स फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड। कि जब उसकी परीक्षा ली गई और उसको बोला गया कि अगर तू खुदा का बेटा है तो तू इन पत्थरों को बोल रोटियां बन जाए, तो प्रभु क्या बोलता है? आगे से जवाब देता है वो शैतान को कि मनुष्य के वो रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उसे जीवित रहेगा। तो हम वचन के पीछे क्यों चलते हैं? क्योंकि जो बाइबल है, जो कलाम है, ये पितृ आत्मा के जो इंस्पिरेशन से लिखा गया, इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट, और जो प्रभु से मुंह से निकला हुआ वचन है, और इसी में जीवन है। और इसीलिए हम
वचन के पीछे चलते हैं कि वचन हमारे जीवन में कार्य करे और हमारे जीवन में मौत ना आए बल्कि जीवन आए, हमारे जीवन में जीवन कार्य करे। और वो हमें कहता है कि पाप आप पे प्रभुता ना करे, लेकिन आप पाप पे प्रभुता कर सके। मेरे जो शरीर के औजार हैं, जो शरीर के अंग हैं, वो पाप के औजार ना बने लेकिन धार्मिकता के औजार बन सके। आमीन। और ये बड़ा जरूरी है, एक बहुत बड़ी चेतावनी है हमारे लिए कि हमें तो जो परमेश्वर ने वादा कर दिया कि जो उस पर विश्वास करे, जो यूहन्ना 3:16 की जो यूहन्ना की अंजील उसका 3:16 है, आमीन, कि उसमें बयान है कि जॉन 3:16 हम सब उसको जानते हैं। For God so loved the world that he gave his only son, that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life। क्योंकि परमेश्वर, जो यूहन्ना की इंजील उसका 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये बड़ा क्लियर है कि हमने जो विश्वास किया तो हमने अनंत जीवन पा लिया। तो लेकिन क्या महज यही इतना ही है कि बस मेरा विश्वास करना सिर्फ मुंह से बोल देना कि मैं विश्वास करता हूं, कि या उसका बहुत कुछ और गहरा असर हो मेरे जीवन के ऊपर। और उसके आगे अगर 18वां और 19 वचन पढ़ते हैं उसी यूहन्ना का अंजील का 3 का, Whosoever believes in him is not condemned, but whosoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God. And this is the judgment: the light has come into the world, and people loved the darkness rather than the light, because their works were evil. For everyone who does wicked things hates the light and does not come to the light, lest his work should be exposed. But whoever does what is true comes to the light, so that it may be clearly seen that his works have been carried out in God. तो आगे जो 17 से 20 यूहन्ना की इंजील 3 भाग, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कुछ बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। आमीन। इन वचनों में भी बड़ा क्लियर दिखाया गया है कि जो अंधकार है उसके काम बुरे हैं। अगर मैंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया है तो मेरे काम, मैं ज्योति के पास जाऊंगा तो मेरे काम ज्योति वाले, मेरे काम प्रकट होना लाजमी है। अगर मेरे काम बुरे हैं, मैं अभी भी अंधकार में बैठा हूं, तो मेरा विश्वास वो विश्वास नहीं है जो बाइबल बयान कर रही है। मेरा विश्वास मेरा अपना विश्वास है कि मैं विश्वास क्या करता हूं, या मुझे किसी और मेरे भाई बहन ने या मेरे किसी पासवान ने मुझे क्या बताया कि विश्वास क्या है। हर इंसान का अपना विश्वास है, लेकिन जो वचन का जो विश्वास है वो बड़ा क्लियर है। और इवन यहूदा ने भी ये बात बोली कि बिना कामों के विश्वास मुर्दा है। अगर विश्वास के जो काम, उसके फल मेरे जीवन से जाहिर नहीं हो रहे तो मेरा विश्वास मुर्दा है। तो हमें जिंदा विश्वास लेके परमेश्वर के पास आना है, ना कि मुर्दा विश्वास के साथ। तो जो हम ये चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा इस बात पे कर रहे हैं कि पाप से हमें मन फिराना है, और पाप है क्या, और पाप से मन क्यों फिराना है, और अब पाप के ऊपर क्लैरिटी है कि पाप क्या है और पाप मेरे जीवन में कैसे कार्य कर रहा है, मेरे शरीर के द्वारा काम कर रहा है पाप।
जो मेरे शरीर के अंग हैं उसके द्वारा पाप काम कर रहा है। तो जैसे पितर आत्मा जब हमारे जीवन में कार्य करता है तो हमारे जीवन में बदलाव आता है, हम पितरताई की ओर चलते हैं। और पितर आत्मा के भी फल हैं कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। तो वैसे ही पाप के भी फल हैं जो हमारे जीवन से जाहिर होते हैं। और अगर मैं तौबा कर लेता हूं तो वो पाप के फल जो हैं वो घटते जाएं, और पितरता जो पितर आत्मा के जो फल हैं, जो पितरताई के जो फल हैं, वो मेरे जीवन में बढ़ते जाएं। तो पाप के फलों को जानने के लिए हम जाते हैं जो गलातियों की चिट्ठी, लेटर ऑफ गलेशियंस, उसका भाग अच्छा उससे पहले यहाँ एक और हिदायत बड़ी जरूरी है कि जो पिता ने जब इजराइलियों को वहाँ से मिस्र से छुड़ाया तो उनको एक वादा किया कि वो प्रॉमिस लैंड में जाएंगे, प्रॉमिस लैंड जो उनके लिए रखी गई थी उसमें ले जाने के लिए। तो पिता का वादा था कि जैसे पिता ने हमसे जो जॉन 3:16 में वादा किया कि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। और वैसे ही एक जैसे ये आत्मिक जो है, जैसे हम कहते हैं कि जो पुराना विधान है वो परछाई है नए विधान की, तो नए विधान में जो हमें वादा दिया गया है कि हम पाप से निकल के धार्मिकता में आएंगे, उद्धार में आएंगे, और हम अनंत काल के लिए पिता के पास जाएंगे। वो प्रॉमिस लैंड है हमारा अभी नए विधान में जो आत्मिक प्रॉमिस लैंड है। और वैसे ही जो उसकी परछाई क्या थी कि जो फैरों की गुलामी में थे, वो फैरों को जो शैतान दर्शाया गया, और जो मिस्र था वो उसका राज्य, वो पाप का राज्य दर्शाया गया। और जो इज़राइल थी, जो चुनी हुई कौम थी जो परमेश्वर की, कि जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, वो इज़राइल दर्शाएगी उसने पुराने विधान में। और परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से ही उनको वहां से छुड़ाया, निकाला, और उनको वादा किया कि मैं तुम्हें प्रॉमिस लैंड में लेके जाऊंगा। और वो एक चुटकी मारते ऐसे नहीं हुआ कि परमेश्वर ने कहा कि तुम आज़ाद हो और तुम ऐसा हो गया। वो एक एक सफ़र था वहां से वहां तक जाने का। और उस सफ़र के दौरान ही परमेश्वर चाहता था कि उनको उस काबिल बनाए कि वो उस राज्य में जा सके जिसके लिए परमेश्वर ने उनसे वादा किया है। और उस सफ़र के दौरान ही बहुत कुछ हुआ कि जो परमेश्वर का वादा जो किया था, वो हर वो पीढ़ी जो थी जिससे वादा किया गया था कि वो पीढ़ी सर की सारी वहां जाएगी, वो पीढ़ी उस वादे को ग्रहण नहीं कर सकी, और वो बियाबान में ही सारे खत्म हो गए, सिवाय सिर्फ दो लोगों के, जोशुआ और कालेब, जो प्रॉमिस लैंड में पहुंचे। तो ये बहुत बड़ी चेतावनी है हमारे लिए कि अगर हम परमेश्वर ने वादे तो हमारे साथ किए हैं, लेकिन अगर हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, तो हमारा नाश लाजमी है। तो जल्दी से हम पढ़ेंगे, समय काफ़ी हो रहा है और वचन तो भी काफ़ी है। जो गिनती जो है उसका अध्याय 14 और वचन 22 से 39। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 14 एंड वर्स 22 to 39। इसमें बहुत बड़ी हिदायत है हमारे लिए। ये जो पिता परमेश्वर उससे मूसा से बात कर रहा है। बिकॉज all those men which have seen my glory and my miracles which I did in Egypt and in the wilderness, and have tempted me now these 10 times, and have not hearkened to my voice, surely they shall not see the land which I swear unto their fathers, neither shall any of them that provoked me see it. But my servant Caleb, because he had another spirit with him, and has followed me fully, him will I bring into the land whereinto he went, and his seed shall possess it. Now the Amalekites and the Canaanites dwelt in the valley.
Tomorrow turn you and get you into the wilderness by the way of the Red Sea. And the Lord spake unto Moses and unto Aaron, saying, How long shall I bear with this evil congregation which murmur against me? I have heard the murmurings of the children of Israel, which they murmur against me. Say unto them, As truly as I live, said the Lord, as you have spoken in my ears, so will I do to you. Your carcass shall fall in this wilderness, and all that were numbered of you according to your whole number, from 20 years old and upward, which have murmured against me. Doubtless you shall not come into the land concerning which I swear to make you dwell therein, save Caleb the son of Zephaniah and Joshua the son of Nun. But your little ones, which you said shall be a prey, them will I bring in, and they shall know the land which you have despised. But as for you, your carcass shall fall in this wilderness, and your children shall wander in the wilderness 40 years, and bear your whoredoms, until your carcass be wasted in the wilderness. After the number of the days in which you search the land, even 40 days, each day for a year shall be ye bear your iniquities for 40 years, and you shall know my breach of promise. I, the Lord, have said, I will surely do it until all this evil congregation that are gathered together against me in this wilderness, they shall be consumed, and they shall die. And the man which Moses sent to search the land, who returned and made all the congregation to murmur against him by bringing up a slander upon the land, even those men that did bring up the evil report upon the land died by plague before the Lord. But Joshua the son of Nun and Caleb the son of Zephaniah, which were of the men that went to search the land, lived still. Amen. So जो गिनती की किताब है उसका अध्याय 14, उसका जो वचन 22 से 39 बहुत बड़ी चेतावनी हमारे लिए कि वो चेतावनी क्या है कि उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी। इसलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई, उसको वे कभी देखने ना पाएंगे, अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने ना पाएगा। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह ही आया था पहुंचाऊंगा, और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। अमालेकी और कनानी लोग तराई में रहते थे, इसलिए कल तुम घूमकर प्रस्थान करो और लाल समुद्र के मार्ग से जंगल में जाओ। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इज़राइली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका ये बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। इसलिए उनसे कह कि यहोवा की ये वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे शव इस जंगल में पड़े रहेंगे, और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यिफने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र योशु को छोड़कर कोई भी उस देश में ना जाएगा, जिसके विषय में मैंने शपथ खाई कि तुमको उसमें बसाऊंगा। परंतु तुम्हारे बाल बच्चे, जिनके विषय तुमने कहा कि वे लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा, और वह उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना है। परंतु तुम लोगों के शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे, और जब तक तुम्हारे शव जंगल में ना गल जाएं, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे
बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उसकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे। तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। मैं यहोवा ये कह चुका कि इस बुरी मंडली के लोग जो मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं इस जंगल में मर मिटेंगे, और निसंदेह मैं ऐसा ही करूंगा। तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश का भेद लेने के लिए भेजा था और उन्होंने लौटकर उस देश की नामधराई करके सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था, उस देश की वे नामधराई कराने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए। परंतु देश का भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र योशुआ और युफने का पुत्र कालेब दोनों जीवित रहे। आमीन। तो ये वचन आप दोबारा पढ़ लेना अपने खुद अपने आराम से, कि बहुत बड़ी चेतावनी है कि पिता ने जो उनके साथ एक वाचा जो जो प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि मैं लेके जाऊंगा, लेकिन वो अपने अभिलाषाओं के कारण, अपने मन के कारण ही उस जो वादे को वो ग्रहण ना कर सके, जहां जाना था वहां ना पहुंच सके। और ये बहुत बड़ी चेतावनी है हमारे लिए भी कि पिता ने वादा तो किया है कि जो उस पर विश्वास करे वो उद्धार पाए, लेकिन मेरा विश्वास जो है पिता की मर्जी के अनुसार हो, ना कि मेरी अपनी मर्जी के अनुसार हो। जो वचन में बयान है, जो पिता की मर्जी वचन में जो बयान है। और इसी संदर्भ में ये चेतावनी है, ये चेतावनी नए विधान में भी हमें दी गई है। और नए विधान में यही चेतावनी नए विधान में जो है, दैट इज हिब्रूज, द लेटर ऑफ हिब्रूज, उसका अध्याय 3 और वचन 7 से 19 पढ़ते हैं। जल्दी ही खत्म करेंगे इसको। Whereof, as the Holy Ghost said, today if you hear his voice, harden not your hearts as in the provocation in the day of temptation in the wilderness, when your fathers tempted me, proved me, and saw my works 40 years. Wherefore I was grieved with that generation and said, they do always err in their heart, and they have not known my ways. So I swear in my wrath, they shall not enter into my rest. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. But exhort one another daily, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. For we are all made partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. While it is said, today, if you will hear his voice, harden not your hearts as in the provocation. For some, when they had heard, did provoke, howbeit not all that came out of Egypt by Moses. But with whom was he grieved 40 years? Was it not with them that had sinned, whose carcasses fell in the wilderness? And to whom sware he that they should not enter into his rest, but to them that believed not? So we see that they could not enter into rest because of unbelief. तो जो इब्रानी की जो पत्री है, इब्रानी की पत्री उसका भाग 3 और 7 से 19, उसमें भी हमें बहुत बड़ी हिदायत दी गई है कि अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया गया, जहां तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना कर पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर
कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किसने शपथ खाई उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उन्हीं क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? अतः हम देखते हैं कि अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। आमीन। तो हमारे लिए बहुत बड़ी हिदायत है कि हम भी अपने आप को जांचें कि जो मेरा जो विश्वास है, क्या वो जिंदा विश्वास है या मुर्दा विश्वास है। तो ये आंकना बहुत जरूरी है। ये आंकना बहुत जरूरी है मेरे लिए कि मेरा विश्वास मुर्दा ना हो बल्कि जिंदा हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन बड़ा क्लियर है कि मेरे विश्वास के चलते, अगर मैंने विश्वास किया, जैसे हमने यूना 3 में भी पढ़ा कि प्रकाश के काम मेरे जीवन में प्रकट हों, और अंधकार के काम क्या है? वो बुराई है। और प्रकाश के काम क्या है? वो धार्मिकता है। तो अगर मैं परमेश्वर के पास आया हूं, तो मेरे जो मेरे मेरे मैंने अगर परमेश्वर का उद्धार ग्रहण किया है, तो मेरे जीवन से पाप मिटता जाए। तो आज समय काफ़ी हो गया, तो यहीं पे हम ख़त्म करेंगे कि जो अगले आई थिंक विषय में चर्चा करेंगे कि पाप के फल क्या हैं मेरे जीवन में, और मेरे जीवन में क्या बदलाव आए, और वचन मुझे उसके बारे में क्या कहता है, कि और गहराई में जाके इस पे थोड़ा मनन चिंतन करेंगे इसी बात को लेके कि जो पाप के जो फल है मेरे जीवन में, वो पाप के कौन से काम मेरे जीवन में प्रकट होते हैं जिनसे मुझे दूर जाना है, जिन जिन पे जो मेरे पे प्रभुता ना करें, लेकिन मुझ पे उन पे प्रभुता करनी है। हम उस पे जो चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। और लास्ट एक वचन पढ़ूंगा जो है जेम्स 2:26, फॉर एज द बॉडी विदाउट स्पिरिट इज डेड, सो फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड ऑल्सो। और जो यकूब की पत्री अगर 2:20 से अगर उसको देखें, कि द लेटर ऑफ जेम्स चैप्टर 2 verse 19 onwards, thou believe that there is one God, thou does well. The devils also believe and tremble. But will thou know, O vain man, that faith without works is dead? Was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar? See thou how faith wrought with his work, and by works was faith made perfect. And the scripture was fulfilled, which said, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. You see then how that by works a man is justified, and not by faith only. Amen. ये जो याकूब की पत्री है, उसका भाग 2, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें याकूब की पत्री उसका भाग 2, उसका वचन 14 से पढ़ते हैं कि हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है और वह कर्म ना करता हो, तो इससे क्या लाभ? आमीन।
2 का 17 से पढ़ते हैं जी मैन। हाँ जी। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है, वरन कोई कह सकता है मुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ। तू अप, तू अपना विश्वास मुझे दिखा। आई थिंक जकूब की पत्री अध्याय 2 वचन 19 से पढ़ते हैं। 19 वैसे तो पूरा ही मतलब काफी दिलचस्प है। 19, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। और पितृशास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं परंतु कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। आमीन। आप आगे इसको जो यूहन्ना की अंजील उसका अध्याय 2 पढ़े तो बड़ा दिलचस्प है। वो इसी बात पे केंद्रित है कि विश्वास बिना कामों के मुर्दा है, अधूरा है, उसका कोई महज मतलब नहीं। और हम जो चर्चा कर रहे हैं इसी बात पे कि जो हमने पहले भी पढ़ा गलातियों 2:16 और 17 में, गलातियों 2:17 में पढ़ा कि अगर मैंने विश्वास किया लेकिन मैं पाप ही करता गया तो क्या फिर मेरा मसीहा वो वो पाप का मिनिस्टर रहा? कदापि नहीं। तो ये बहुत लाजमी है कि हम अपने जीवनों को जांचें। और मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है कि जो वचन हमने पढ़े हैं आप खुद अपने समय में आराम से उन वचनों को पढ़ें और पवित्र आत्मा से दुआ करें कि वो आप पे वो प्रकाशन खोले कि उसकी जो योजना है वो क्या है। और इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, समय काफ़ी हो गया है। और अगले इसी के दूसरे भाग में हम जाएंगे कि जो पाप के जो फल क्या है, पाप का मेरे जीवन में असर क्या है और मुझे किन किन चीज़ों से जो बड़ा क्लियरली वचन में बोला गया है उनसे मुझे दूर रहना है। तो हम उसमें चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। और उम्मीद है कि सभी भाई बहनों को इस जो हमने भी चर्चा करी वचन में से कुछ नया सीखने को मिला होगा। और ये हमारा विश्वास है कि जो उसका वचन कभी खाली नहीं आता, वो हमेशा फल लेके आता है। और जो भी भाई बहन इस वीडियो को देखे वो आशीषित हो, वो बरकत पाए और सच को जाने और सच हम सबको आज़ाद करे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम में आमेन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस। हालेलुया।